हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज मॉडल्स। तो बच्चों, अभी क्लियर हो गया होगा कि आपको मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था कि ऑक्सिलरी वर्ब टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरीज और एक होते हैं हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज को हम अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नंबर्स के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। बट जो हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं उन्हें हम कोई चेंज नहीं करते हैं, चाहे अकॉर्डिंग टू द नंबर्स, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करते हैं। इनको हम डिफेक्टिव वर्ब्स भी कहते हैं, राइट। चाहे आपका सिंगुलर हो, ही शी हो, चाहे आपका दे हो, सबके साथ हम सेम जो है मॉडल को यूज करते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि कितने हमारे मॉडल्स होते हैं। वर्ड, माइट, शैल, शुड, कुड, कैन का कुड, ऑट टू, हैव टू, राइट। तो अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और देन वी विल डू द एक्सरसाइज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मॉडल ऑक्सिलरीज को हम डिफेक्टिव वर्ब्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको हम सिंगुलर, प्लूरल सबके साथ हम सेम यूज करते हैं। दे कैन, आई कैन, शी कैन, ही कैन, सबके साथ हम सेम मॉडल को यूज करते हैं, कोई चेंज नहीं होता, राइट। बट जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं ये अकॉर्डिंग टू द टेंस हम चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ही इज बाइंग अ बुक, दे आर बाइंग अ बुक, आई एम डूइंग माई वर्क। तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम उसको चेंज करें। बट इन केस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज हम इनको चेंज नहीं करते अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पर्सन के। हैव, हैज, हैड, डू डिड, डज। डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि कहाँ पे हम उनको यूज करते हैं, और यहाँ पे एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस करा था बच्चों। तो ये ऑलरेडी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज कभी भी जो है नेवर यूज्ड अलोन, इट मस्ट हैव अ प्रिंसिपल एक्सिस या मेन वर्ब को हम यूज करते हैं इनके साथ। ही माइट, अगर हम खाली ही माइट बोलेंगे तो कोई सेंस नहीं है जब तक कि हम उसमें प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब को यूज नहीं करते। ही माइट कम सून, ही मे कम सून, शुड ही गो, या यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर क्या बनता है? जो सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्लियर, और ऑब्जेक्ट। सेकंड पॉइंट क्या आपको लर्न करना है? मॉडल ऑक्सिलरीज डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। आई कैन सिंग, दे कैन सिंग। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका? सिंगुलर है। यहाँ पे क्या है आपका? दे है। तो यहाँ पे क्या है? मॉडल ऑक्सिलरीज क्या है बच्चों? कैन है। Do not change according to the person or according to the number of subject. Clear? Subject, modal verb, have और verb की third form. You should have written a letter. तो यहाँ पे should क्या आपका modal verb, ये आपकी verb की first form है, and should is your modal verb. Clear? Similarly, should have written. Clear? नेक्स्ट हमने यहाँ पे पढ़ा था कि मॉडल वर्ब्स को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? परमिशन के लिए, एप्लीकेशन के लिए, एडवाइस के लिए, कंडीशनल, सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट हमने ये डिस्कस करे थे कुछ एग्जांपल्स, अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। मे, माइट हमने देखा था। मस्ट और मस्ट नॉट हम कहाँ पे यूज करते हैं ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है बच्चों। आज हम करेंगे शैल और शुड। तो शैल हम कहाँ यूज करते हैं? जैसे हमने विल और वुड का देखा था कि विल और वुड को कहाँ यूज करते हैं। सेम जो है शैल हम फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल को यूज करते हैं, बट अगर कहीं पे हम प्रॉमिस करते हैं किसी से, इन दैट केस क्या यूज करते हैं? विल। फॉर एग्जाम्पल, शैल आई कैरी योर बैग, यू शैल गेट अ प्राइज टुमारो, वी शैल लीव द रूम एट वंस। तो ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। शुड क्या होता है? शैल का पास्ट होता है। क्लियर? यू शुड ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर, यू शुड हैव कम बाय दिस टाइम। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। विल और वुड, विल कहाँ यूज करते हैं? विल फ्यूचर टेंस में हम यूज करते हैं, ये आपको क्लियर है।
विश हो या रिक्वेस्ट हो, डिमांड हो, ऑर्डर हो, लेस पोलाइट होता है अगर हम कंपेयर करें वुड से। आई थिंक इट विल रेन ऑन फ्राइडे। यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि इट विल रेन ऑन फ्राइडे, की हो जाएगी, राइट। तो प्रेडिक्शन है कि भाई फ्राइडे को बारिश होगी, राइट। विल यू प्लीज शट द डोर, तो यहाँ पे हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि विल यू प्लीज शट द डोर, बट यहाँ पे लेस पोलाइट है। अगर हम वुड और विल में कंपेयर करेंगे तो विल इज लेस पोलाइट। आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ, आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ एट ऑल कॉस्ट, आई विल डिसमिस यू। सिमिलरली प्रॉमिस के लिए आई विल स्टॉप स्मोकिंग, या हम कह रहे हैं हैबिट्स के लिए आई विल टीच यू इंग्लिश। वुड, शी हैज अरेंज, शी इज स्ट्रेंज, शी विल सिट, यहाँ पे क्या है, विल सिट फॉर आवर्स विदाउट टॉकिंग। तो ये क्या है, हैबिट है कि भाई वो इतने जो है विदाउट टॉकिंग जो है, ये इट इज स्ट्रेंज। क्यों है स्ट्रेंज, इसलिए स्ट्रेंज है कि वो इतने घंटे तक कैसे बैठ सकती है विदाउट टॉकिंग। तो ये क्या है, उसकी हैबिट है। क्लियर। वुड मोर पोलाइट देन विल, जैसे हमने बोला अगर बहुत ज्यादा पोलाइट होना है तो आप वुड यूज करेंगे, अगर लेस पोलाइट है इन दैट केस आप क्या यूज करेंगे, विल। जैसे हमने मे और माइट में बताया था कि मे क्या है आपका ज्यादा जो है श्योरिटी रहती है, इन दैट केस हम यूज करते हैं मे, अदरवाइज माइट जो है लेस श्योरिटी रहती है। सिमिलरली विल और वुड इज मोर पोलाइट देन विल। वुड यू शट द डोर प्लीज, would you please lend me your pen today, would you please help me। Sometimes he would bring me some flowers, I would run home as early as possible, habits in the past। सेम है would, could, will और can, इसमें कहाँ पे हमें किस तरह से यूज करना है। तो would है, देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा है बच्चों, would को हम यूज करते हैं पोलाइट। क्लियर। अगर लेस पोलाइट होता है देन वी यूज दिस इज योर लेस पोलाइट, देन वी यूज विल। सिमिलरली कैन को भी हम कहाँ यूज करते हैं, लेस पोलाइट। तो वुड यू प्लीज, जैसे अगर किसी ने आपको वुड करके पूछा तो इसका मतलब वो ज्यादा जो है आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, पोलाइटली बोल रहा है। अगर विल करके पूछता है तो आपसे रिक्वेस्ट तो कर रहा है बट थोड़ा सा लेस पोलाइट है। क्लियर। तो डिफरेंस बताना चाहिए आपको मॉडल्स में। तो वुड यू प्लीज टर्न ऑन द लाइट, तो यहाँ पे वो रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे, पोलाइटली पूछ रहा है कि वुड यू प्लीज, क्या आप जो है कृपया करके क्या कर सकते हैं, टर्न ऑन द लाइट। कुड यू प्लीज ब्रिंग मी मोर कॉफी, क्या तुम मेरे लिए और ज्यादा जो है कॉफी ला सकते हैं। विल यू हेल्प मी, सेम अगर हम सेम सेंटेंस को भी यूज करेंगे तो आपको डिफरेंस बताना चाहिए वुड और विल और कैन एंड कुड में। क्लियर। विल यू हेल्प मी फाइल these papers, can I borrow your book। clear। will you please help me file these papers, तो will, तो यहाँ पे हमने will को यूज करा है। can I borrow your book, क्या मैं तुम्हारी किताब को जो है बोरो कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा क्या है, लेस पोलाइट है, क्योंकि अगर दोगे तो भी ठीक है, अगर नहीं दोगे तो भी ठीक है। कैन आई बोरो योर बुक, बोरो कर सकता हूँ, यस है या नहीं है तो कम जो है इतनी रिक्वेस्ट नहीं है। क्लियर। सिमिलरली विल यू प्लीज हेल्प मी, अगर तुम हेल्प करोगे तब भी ठीक है। यहाँ पे है वुड यू प्लीज, कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तुमसे कि वुड यू प्लीज टर्न ऑन द लाइट। क्लियर। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन विल, वुड, कैन, कुड। सेम है टाइप्स ऑफ मॉडल्स। अभी हमने बहुत सारे मॉडल्स पढ़े, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ऑट टू। बट अब हम, क्योंकि हमने अलग अलग देखा भाई, पॉसिबिलिटी के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, सेम मॉडल को यूज करते हैं, राइट। अगर एबिलिटी है तो भी हम कैन को भी यूज कर रहे हैं, कुड को भी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक कंबाइंड जो है सबको जो है एक कंसोलिडेटेड यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा मॉडल जो है हम कहाँ पे यूज करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, अकेले अकेले हमने पढ़ा कि भाई कैन को कहाँ यूज करना है, कुड को कहाँ यूज करना है, शैल को, शुड को, राइट।
Here are the different types of model, words and the meaning. अब यहाँ है मॉडल्स ऑफ एबिलिटी। तो हमने पढ़ा था कि एबिलिटी के लिए हम कैन को भी यूज करते हैं, कुड को भी यूज करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हमने एक कंबाइन बताया गया है कि कैन यूज टू एक्सप्रेस प्रेजेंट एबिलिटी, क्योंकि कैन क्या है, कैन का पास्ट क्या होता है बच्चों, कुड। तो प्रेजेंट एबिलिटी को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए वी यूज कैन। तो कैन यूज टू एक्सप्रेस present ability, to express present ability. For example, I can speak 3 languages. तो मैं प्रेजेंट में कह रही हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, स्पीक कर सकती हूँ 3 लैंग्वेजेस। तो कैन इज योर एबिलिटी बता रहे हैं कि मैं इतने जो है 3 लैंग्वेजेस को स्पीक कर सकता हूँ। कुड क्या है आपका, पास्ट ऑफ कैन। कैन का पास्ट क्या है बच्चों, कुड। यूज टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी और प्रेजेंट इनएबिलिटी। पास्ट की एबिलिटी, क्योंकि इट इज द पास्ट ऑफ कैन, या प्रेजेंट की इनएबिलिटी को। आई कुड हेल्प यू लेटर बट आई एम बिजी नाउ। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी जो है, आई कुड हेल्प यू लेटर के बाद में मैं तुम्हारी जो है हेल्प कर सकता हूँ, बट आई एम बिजी नाउ, और इस समय क्या हूं मैं, बिजी हूं। तो प्रेजेंट की क्या है, ये इनएबिलिटी है। क्या इनएबिलिटी है कि मैं क्या हूं, बिजी हूं, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि पास्ट में बोला है कि आई कुड हेल्प यू लेटर, कि मैं तुम्हारी बाद में हेल्प कर सकता हूं, बट आई एम बिजी नाउ। दूसरा है मॉडल्स ऑफ पॉसिबिलिटी। अभी हमने पढ़ा था कि एबिलिटी के हमने एक ट्री चार्ट भी देखा था। नेक्स्ट इज योर मॉडल्स ऑफ पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए। मे को हम यूज करते हैं, यूज पॉसिबिलिटी और परमिशन के लिए। एग्जाम्पल, इट मे रेन टुमारो। डिटेल में भी हमने पढ़ा था कि कल जो है बारिश हो सकती है। माइट यूज टू एक्सप्रेस लोअर डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी, जैसे हमने पहले भी बोला था, ये मोर पॉसिबिलिटी के लिए होता है, एंड इट इज फॉर लेस पॉसिबिलिटी, संभावना कम होती है। देन मे, राइट, आई माइट विन द लॉटरी दिस वीक। तो यहाँ पे बहुत कम जो है पॉसिबिलिटी है टू विन द लॉटरी। कैन और कुड, ये भी हम यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। तो कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, स्पेशली इन फॉर्मल context. It could be sunny tomorrow despite the forecast. तो क्या है ये कि कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, स्पेशली इन इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं कि भाई फोरकास्ट जो है, डिस्पाइट फोरकास्ट इट कुड बी सनी टुमारो। नेक्स्ट है मॉडल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। May or might, possibility or chances that something is true or will happen. They suggest a less certain degree of probability than must or should. It may rain tomorrow, so bring an umbrella just in case. Could indicates a possible but uncertain situations. थोड़ी सी कम होती है. It's often used to suggest a less likely possibility than may or might. सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी रहती है, मे की, और देन माइट की, और उससे कम के लिए हम यूज करते इट कुड, राइट। द ट्रैफिक कुड बी बैड दिस इवनिंग, सो लेट्स लीव अर्ली। तो हो सकता है, संभावना है कि ट्रैफिक जो है खराब हो सकता है इवनिंग में, सो लेट्स लीव अर्ली, इसलिए हमें जल्दी चलना चाहिए। तो एक पॉसिबिलिटी बताई है, तो लेस पॉसिबिलिटी है। मस्ट एक्सप्रेसेस ए स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, जरूरी है, नेसेसिटी के लिए हम यूज करते हैं। ऑफन बेस्ड ऑन एविडेंस और लॉजिकल रीजनिंग, इट इम्प्लाइज दैट समथिंग इज ऑलमोस्ट सर्टेनली ट्रू और लाइकली टू हैपन। ही हैज बीन स्टडिंग ऑल नाइट, शी मस्ट बी एग्जॉस्टेड। तो यहाँ पे क्या है कि भाई उसने रात भर पढ़ाई करी है, तो ऑब्वियसली क्या है, वो टायर्ड हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। ही मस्ट बी, तो यहाँ क्या है, हमने क्योंकि एविडेंस भी दिया है। क्या एविडेंस है कि भाई उसने रात भर पढ़ाई करी है, शी हैज बीन स्टडिंग ऑल नाइट, क्लियर, और दैट इज वाई वो क्या है, शी मस्ट बी एग्जॉस्टेड, दे आर टायर्ड, क्लियर। should employs a strong expectation based on what is normal or expected. It suggests that something is likely to happen or be true, but there is a possibility it might not. The train should arrive on time
but you never know with public transport. ought to expresses a strong same जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, should और ought to similar हैं. Expresses a strong expectation or recommendation based on what is considered desirable or appropriate, implies a higher degree of certainty about what is likely to happen or to be true. He ought to have finished his work now. Same है obligation. इसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं? must. You must obey your parents. Express a strong obligation or necessity. Student must wear ID cards at all time. कि भाई स्कूल में जाएंगे तो must wear अपना ID card जो है जरूर पहने, ये necessity है. या you must obey your laws. या you must obey your parents. Next, I have to. Used to express external obligation or necessity. I have to finish this report. I have to कि ये मेरे अंदर कि मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन. I have to finish this report कि मुझे ये करनी है क्योंकि before the deadline, जो डेडलाइन है उससे पहले करनी पड़ेगी. Similarly, should used to express advice or suggestion. हम जब सजेशन देते हैं उस समय हम should को यूज करते हैं. You should apologize for your bad behavior. क्लियर? तो इस तरह से डिफरेंट मॉडल्स को हम कैसे यूज करते हैं वो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस करा. नेक्स्ट है मॉडल्स ऑफ एडवाइस. सी में शुड को हम यूज करते हैं ought to, must, could. You should get some rest before your big presentation tomorrow. So it suggests that something is a good idea or the right thing. तो शुड को हम यूज करते हैं एडवाइस. यू शुड गेट सम रेस्ट कि तुम हम अच्छे के लिए बोल रहे हैं, आपको गुड आइडिया दे रहे हैं कि यू शुड टेक या यू शुड गेट सम रेस्ट बिफोर योर बिग प्रेजेंटेशन. से पहले आप क्या करो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो. तो इट इज सजेशन जो है गुड आइडिया है. ought to means formal and suggestion a stronger sense of obligation or duty. You ought to apologize to your friend on what you said. This model conveys a strong obligation or necessity. Must. You must study hard. जरूरी है for your exam. Could can be used to make suggestions in a more tentative or polite way. You could ask your neighbor for help. Models for permission, may और can. Permission के लिए हम दो मॉडल को मोस्टली यूज करते हैं, may और can. Used to ask for permission और give permission के लिए may I use your computer, may I use your pencil, may I go out. Can also be used to ask for permission and in informal context. Can you please pass the salt? कि क्या तुम salt, वहां हम may को यूज नहीं करेंगे. May you please pass the salt. Can use करेंगे, that is your appropriate. Can you please pass the salt? Models of prohibition के लिए must not. Used for a strong prohibition often associated with rules, laws or strict instructions. Student must not cheat on exams. Cannot, can't expresses impossibility due to lack of ability, permission. You can't drive without a license. May not, formal polite way to express prohibition. May I ask you not to speak loudly in the room. Should not को यूज करते हैं. Suggest a strong advice against doing something due to potential negative consequences. You should not eat too much junk food. Ought not to, similar to should not, but slightly more formal and emphasizes the undesirability of the action. You ought not to treat your friends badly. Will not, strong determination not to do something, often used in personal declarations or promises. Next है एग्जाम्पल है इसका, I will not give up on my dream. चाहे एबिलिटी के लिए हो, किस तरह से हम उनको यूज करते हैं और दोनों में डिफरेंस आपको बताया था. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम दिस स्लाइड. अब यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं बच्चों. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मॉडल वर्ब यूज्ड इन द सेंटेंसेस. क्लियर?
तो एक्सरसाइज क्या, आई कैन स्पीक स्पेनिश फ्लुएंटली। तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, आई कैन स्पीक स्पेनिश फ्लुएंटली। अब ऊपर जो है हमें 4 दे रखे हैं, एक एबिलिटी, ऑब्लिगेशन, क्लियर, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट और एडवाइस। आई कैन स्पीक, अब यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, कैन। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एबिलिटी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं बच्चों, एबिलिटी, कि मैं क्या बोल सकता हूँ, फ्लुएंटली स्पेनिश बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे कौन सा जो है हमें आइडेंटिफाई करना है, तो क्या है वो, कैन है हमारा मॉडल, क्या है बच्चों, कैन है, और क्या बता रहा है हमें, एबिलिटी, राइट, इंडिकेट्स करेंट कैपेबिलिटी। नेक्स्ट क्या है, विथ प्रैक्टिस आई कैन लर्न टू प्ले द गिटार। तो यहाँ पे भी वो क्या बता रहे हैं कि आई कैन लर्न टू प्ले द गिटार। तो विद प्रैक्टिस, अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्ले द गिटार। तो यहाँ पे भी एबिलिटी बता रहा है। एक्सप्रेसेस, बट कहाँ की बता रहे हैं, फ्यूचर एबिलिटी आफ्टर एफर्ट, कि मैं कोशिश करूंगा, अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन लर्न टू प्ले द गिटार। कुड यू प्लीज पास द वाटर। अभी हमने डिफरेंस बताया था, कैन और कुड में क्या डिफरेंस है। कुड इज मोर पोलाइट देन कैन। तो यहाँ है कुड यू प्लीज पास द वाटर। तो यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट है। तो हमें 4 जो हमें ऑप्शन दिए हैं, 5 उसी में से आपको बताना है। तो रिक्वेस्ट है, और कौन सी रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट। मे आई लीव अर्ली टुडे। तो मे क्या है, यहाँ पे रिक्वेस्ट है, फॉर्मल रिक्वेस्ट है कि मे आई लीव अर्ली टुडे, क्या मैं जो है जल्दी लीव कर सकता हूँ आज। आई माइट बी एबल टू फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो बट इट इज नॉट गारंटेड। तो यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी है कि आई माइट बी, तो कम पॉसिबिलिटी है, दैट इज वाई यहाँ पे क्या यूज करा है, माइट। सेम है, मे आई प्लीज यूज योर रेस्ट रूम। तो यहाँ पे भी एक रिक्वेस्ट है, फॉर्मल रिक्वेस्ट है। आई हैव टू फिनिश दिस रिपोर्ट बाय टुमारो। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्लिगेशन है कि आई हैव टू फिनिश दिस रिपोर्ट बाय टुमारो। यू ऑट टू अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक। तो यहाँ पे एडवाइस क्या है कि आप जो है माफी मांग सकते हैं फॉर योर मिस्टेक। स्टूडेंट मस्ट वियर। तो यहाँ पे भी ऑब्लिगेशन है। यू माइट गो टू द बीच दिस वीकेंड। तो यहाँ पे जो है यू माइट मीन्स पॉसिबिलिटी है कि तुम यहाँ पे जा सकते हो, क्लियर। तो यहाँ पे हमने जितने भी हमारे यहाँ पे दिए हैं, एबिलिटी है, ऑब्लिगेशंस है, पॉसिबिलिटी है, रिक्वेस्ट है। तो पहले वाले में क्या है बच्चों, एबिलिटी। सेकंड में भी क्या है, एबिलिटी। एंड योर मॉडल इज कैन। कैन यहाँ पे कौन सा यूज हुआ है, कैन का पास कुड। रिक्वेस्ट, मे आई लीव अर्ली टुडे, रिक्वेस्ट। आई माइट बी, पॉसिबिलिटी। May I please, request. I have to finish, have to. You ought to, advise. Student must, necessity है कि भाई must wear uniforms to school. Obligation. We might go to the beach this weekend, possibility. तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो है यही पढ़ा था कि एबिलिटी के लिए, ऑब्लिगेशंस के लिए, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट और एडवाइस के लिए हम कौन कौन से मॉडल्स को यूज करते हैं, क्लियर। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। और यहाँ पे उसको डिफाइन भी किया गया है, एक्सप्लेन भी किया है कि व्हाई इट इज यूज्ड हियर फॉर एबिलिटी, ऑब्लिगेशन और पॉसिबिलिटी या रिक्वेस्ट के लिए, एडवाइस के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसी को अभी कंटिन्यू करते हैं। यू शुड गेट मोर एक्सरसाइज। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं भाई, एडवाइस दे रहे हैं किसी को। यू शुड, क्या आप कर सकते हैं, यू शुड गेट मोर एक्सरसाइज। तो अपने आप पता चल रहा है कि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं। शी कुड रन ऑन मैराथन। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो कर सकता है मैराथन। तो यहाँ पे क्या एबिलिटी को बता रहे हैं, रेफर्स टू ए फॉर्मर कैपेबिलिटी। इफ आई हैड अ मैप आई कुड नेविगेट दिस फॉरेस्ट। तो एबिलिटी बता रहे हैं, और यहाँ पे कंडीशनली, कंडीशन क्या लगाई हुई है कि अगर मेरे पास जो है मैप होता तो, राइट, इफ आई हैड अ मैप, कि अगर मेरे पास मैप होता तो मैं क्या करता, आई कुड नेविगेट दिस फॉरेस्ट। तो एबिलिटी बता रहे हैं, बट यहाँ पे कंडीशन है कि अगर मैप होता। यू शुड ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे भी सिंपल सा हम एडवाइस दे रहे हैं, यू शुड ईट। Will you please turn down the music?
यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विल यू प्लीज। तो यहाँ पे लेस जो है, जैसे हमने पहले भी बताया था, विल और वुड में क्या डिफरेंस है। द प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द मंथ। ऑब्लिगेशन है कि प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द मंथ। ही मस्ट बी वेरी टायर्ड आफ्टर वर्किंग ऑल डे। तो यहाँ पे क्या है, नेसेसिटी बताई गई है, पे पॉसिबिलिटी है कि ही मस्ट बी वेरी टायर्ड, की वो पॉसिबिलिटी क्या बताई कि आफ्टर वर्किंग ऑल डे, पूरे दिन, रीजन भी बताया कि पूरे दिन काम करके ही मस्ट बी वेरी टायर्ड। आई एम श्योर यू विल डू वेल ऑन द टेस्ट। यहाँ पे भी हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि मैं को पूरा जो है, आई एम श्योर यू विल डू वेल ऑन द टेस्ट। We must act now to prevent further damage. Obligation है, if you want to improve your grades, you should study more regularly. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उनको एडवाइस दे रहे हैं कि if you want to improve your grades, कि अगर तुम्हें अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करना है तो you should study more regularly. क्लियर। तो यहाँ पे हमने कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं बच्चों, अंडरलाइन करेंगे, should और एडवाइस, she could, एबिलिटी, आई हैड अ मैप, यहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं, कंडीशनल एबिलिटी है। यू शुड ईट, एडवाइस दे रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा, अगर यू शुड ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। विल यू प्लीज, रिक्वेस्ट है। द प्रोजेक्ट शुड बी, शुड ऑब्लिगेशन है। ही मस्ट बी, पॉसिबिलिटी कि पूरे दिन अगर काम करेगा तो क्या होगा, थक सकता है। आई एम श्योर यू विल डू well on the test, possibility, we must act, obligation, if you want to improve your grade you should, advice दे रहे हैं हम। क्लियर। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे डिफरेंट सेंटेंसेस में कहाँ पे ऑब्लिगेशंस हैं, कहाँ पे पॉसिबिलिटी के लिए हमने यूज करा है, या कहाँ पे हमने रिक्वेस्ट करी है। तो डिफरेंट मॉडल्स आर यूज्ड इन डिफरेंट सेंटेंसेस। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और आपको यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, यू माइंड पोस्टिंग दिस लेटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड पोस्टिंग दिस लेटर फॉर मी। नेक्स्ट क्या है, अब हम यहाँ कह रहे हैं कि विल यू लेंड मी योर बाइसिकल। वुड बी लिख सकते हैं हम यहाँ, वुड यू लेंड मी योर बाइसिकल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, विल यू लेंड मी, लेस और मोर पोलाइट का डिफरेंस है। यू शैल नॉट कम टू माई डोर अगेन, क्योंकि हम उसको बोल रहे हैं कि तुम यहाँ पे दोबारा मेरे डोर पे नहीं आओगे। नेक्स्ट है, यू शैल रिग्रेट दिस। तुम्हें ये करना, रिग्रेट पश्चाताप होता है, रिग्रेट मीन्स पश्चाताप। व्हाट शैल वी डू नाउ, कि हमें अब क्या करेंगे। व्हाट शैल वी डू नाउ। पेरेंट्स शुड टीच their children to be honest. He can take rest. वो क्या कर सकता है, आराम कर सकता है। इफ ही इज टायर्ड, यदि वो क्या है, टायर्ड था या टायर्ड है, तो क्या कर सकता है वो, ही कैन टेक रेस्ट इफ ही इज टायर्ड। क्लियर। तो इस तरह से आप जो है फिल इन द ब्लैंक्स में डिफरेंट मॉडल्स को यू कैन फिल। यू शुड हैव, अब यहाँ पे क्या है, टोल्ड मी बिफोर बोरिंग माई कार। तो तुम यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यू शुड हैव टोल्ड मी, कि तुम मुझे बता सकते, कि हैव टोल्ड मी बिफोर बोरिंग, कि मेरी कार लेने से पहले तुम मुझे बता सकते थे। यू शुड हैव, यू शुड, तो यहाँ पे शुड है, हैव ऑलरेडी रिटन इट देयर। तो यू शुड हैव टोल्ड मी
The student asked if they could go home early. I could run. मैं दौड़ सकता हूँ. I could run faster when I was younger. You must not light a match. Gas is leaking. तो यहाँ पे जरूरी है, नेसेसिटी है कि भाई गैस जो है लीक हो रही है. You must not light a match. नेक्स्ट क्या है बच्चों? I spoke before I fell ill. तो यहाँ पे क्या आएगा? I used to smoke before I fell ill. क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा बच्चों? डिफरेंट मॉडल्स को यूज करा है और डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज करा है, राइट? तो आई होप इट इज क्लियर टू यू. अभी इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार जो हमने अभी पढ़ा है बच्चों. तो पहले में क्या आएगा बच्चों? वुड, देन विल, शैल, शुड, कैन. सिमिलरली हमने यहाँ पे देखा कि एबिलिटी, ऑब्लिगेशन, आपको ऑप्शंस दिए हैं. आपको सिर्फ ये बताना है कि इस सेंटेंस में कौन सा हमारी जो है मॉडल यूज हुआ है और उस एबिलिटी के लिए यूज हुआ है, वेदर इट इज यूज फॉर एबिलिटी, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी या रिक्वेस्ट या एडवाइस के लिए हमने यूज किया है. क्लियर? तो फर्स्ट हमने करा था बच्चों कैन. तो कैन हम यूज करते हैं, जैसे अभी पहले भी हमने पढ़ा था, आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस. तो हम अपनी एबिलिटी को बता रहे हैं कि भाई मैं 3 लैंग्वेजेस को बोल सकता हूँ. सेम इज हियर, आई कैन स्पीक स्पेनिश फ्लुएंटली, कि मैं जो है स्पेनिश को फ्लुएंटली जो है बोल सकता हूँ. क्लियर? तो यहाँ पे एबिलिटी बता रहे हैं, कैन इंडिकेट्स करेंट कैपेबिलिटी, राइट? तो आप लोग ये इसको नोट भी करते हैं. With practice, I can learn to play the guitar. तो यहाँ पे expresses बता रहे हैं. अब यहाँ पे हमने क्यों लिखा है बच्चों? Expresses future ability after effort. क्योंकि यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि सेंटेंस में क्या है? With practice, कि अगर मैं प्रैक्टिस जो है करूंगा तो क्या होगा? I can learn to play. तो मैं क्या सीख सकता हूँ? To play the guitar in future. Could you please pass the water? तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है. तो यहाँ पे भी आपको लग रहा है प्लीज भी बोला है, could you please पास द वाटर. इट मीन्स यहाँ पे क्या है? एक रिक्वेस्ट है. और कैसी रिक्वेस्ट है? पोलाइट रिक्वेस्ट है. मे आई लीव अर्ली टुडे. तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी रिक्वेस्ट है, फॉर्मल रिक्वेस्ट है कि मैं यहाँ पूछ रहा हूँ कि मे आई लीव अर्ली टुडे, परमिशन ले रहा हूँ कि आज जो है जल्दी जा सकता हूँ. आई माइट बी एबल टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो बट इट्स नॉट गारंटेड. अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि मेरा प्रोजेक्ट जो है 100% श्योर नहीं है. थोड़ा सा, जैसे हमने पढ़ा था कि मे और माइट को कहाँ यूज करते हैं, तो माइट थोड़ी कम पॉसिबिलिटी है और यहाँ पे सेंटेंस में भी बोला है. तो यहाँ पे क्या है? पॉसिबिलिटी है, लेस पॉसिबिलिटी है. मे आई प्लीज यूज योर रेस्ट रूम, रिक्वेस्ट है. आई हैव टू फिनिश दिस रूम बाय टुमारो, एक ऑब्लिगेशन है. यू ऑट टू अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक, एडवाइस है. स्टूडेंट मस्ट वेयर, ऑब्लिगेशन है. यू माइट गो टू द बीच दिस वीकेंड, ये भी क्या है? आपका पॉसिबिलिटी. तो यहाँ पे हमने डिफरेंट सेंटेंसेस करा और डिफरेंट सेंटेंसेस में कैसे हमने यूज करे डिफरेंट मॉडल्स. आई होप इट इज क्लियर टू यू. सिमिलरली यहाँ पे हमने 20 सेंटेंसेस करे. अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया है कि डिफरेंट यहाँ पे एडवाइस किया है, एबिलिटी करा है, या हमने किसी को सजेशंस दिए हैं या रिक्वेस्ट करी है, तो उसको यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है व्हाई इट इज यूज्ड हियर. तो घर में सारे बच्चे जो हैं इसको रिवाइज करेंगे, राइट? जैसे यहाँ पे वुड यू माइंड पोस्टिंग दिस लेटर फॉर मी, क्योंकि हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वुड यू माइंड पोस्टिंग दिस लेटर फॉर मी, विल यू लैंड मी योर साइकिल, क्या तुम मुझे अपनी साइकिल दे दोगे, लैंड करोगे. यू शैल नॉट कम टू माई डोर अगेन. अब यहाँ पे हम थ्रेटनिंग दे रहे हैं कि भाई तुम दोबारा मेरे दरवाजे में दिखोगे नहीं. यू शैल नॉट कम टू माई डोर अगेन. यू शैल रिग्रेट दिस. What shall we do now? Parents should teach their children to be honest. You should have told me
बिफोर बोरोइंग माई कार। अब कई बार होता है ना, कोई बिना पूछे आपकी सामान ले लेगा, तो आप उससे क्या बोलोगे कि भाई तुम मुझे पहले तुम्हें बताना चाहिए था। तो शुड को हम किसके लिए यूज करते हैं? चाहिए। यू शुड, कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था बिफोर बोरोइंग माई कार। द स्टूडेंट्स आस्क्ड इफ दे कुड गो होम अर्ली। क्लियर? इफ दे कुड गो होम अर्ली, तो यहाँ पे क्या है? द स्टूडेंट आस्क्ड इफ, यदि उन्हें क्या है अर्ली जाना था तो उन्हें पहले क्या करना था? आस्क, परमिशन लेनी पड़ती है। आई कुड रन फास्टर व्हेन आई वाज यंगर, तो उसने कहा कि मैं क्या था? व्हेन आई वाज यंगर आई कुड रन फास्टर। यू मस्ट नॉट लाइट अ मैच, गैस इज लीकिंग। यहाँ पे क्या है? नेसेसिटी है कि भाई यू मस्ट, तो आप इसको माइंड में रखिए कि कहाँ पे हमें कौन सा मॉडल को यूज करना है। क्लियर? और नेक्स्ट है सिंपल, आई यूज टू स्मोक, किसका जो है? यूज टू स्मोक बिफोर आई फेल इल, मतलब बीमार पड़ने से पहले किसका यूज टू था? स्मोकिंग। क्लियर? तो इस तरह से आपको सारे मॉडल्स को किस तरह से सेंटेंसेस में यूज करना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो सारे बच्चे जो हैं सारे मॉडल्स को लिखेंगे। कैन और कुड में क्या डिफरेंस है, शैल और शुड में क्या डिफरेंस है, या मे और माइट में क्या डिफरेंस है, ये सारे जो हैं हमने डिटेल में पढ़े हैं और वन बाय वन करके उनको सेंटेंसेस में यूज करके आपको बताया है। तो सारे बच्चे रिवाइज द टॉपिक एट होम, तो सारे बच्चे इसको रिवाइज करेंगे। क्लियर? तो अगर कोई भी कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग जो है उसको पूछ सकते हैं। तो बच्चों, टुडे वी कंप्लीटेड द टॉपिक मॉडल्स इन ग्रामर। तो आप लोग जो है घर में जाके रिवाइज द टॉपिक एट होम, और कहीं पे भी अगर आपको डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है मे और माइट या कैन कुड शैल शुड में, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। रिवाइज द टॉपिक, और देखेंगे हमने यहाँ पे डिफरेंट सेंटेंसेस में किस तरह से कौन सा मॉडल कहाँ पे यूज करा है, पॉसिबिलिटी के लिए, एबिलिटी के लिए, राइट, या परमिशन के लिए हमने यूज करा है, वो भी एडवाइस के लिए यूज करा है, वो भी आज हमने जो है कई एक्सरसाइज करी हैं, डिफरेंट एक्सरसाइज। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर कहीं पे भी डाउट है तो यू कैन आस्क इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।